कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन 40 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन के फैलाव को तशवीशनाक करार दे दिया। अब तक की तहकीक के मुताबिक वायरस की नई किस्म कम उम्र अफराद को भी अपनी इज्जत में ले रही है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से माहिर सेहत डॉक्टर सैफुल्लाह मीर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताएगा कि ओमिक्रॉन वायरस क्या है और इसमें और इससे पहले आने वाले कोरोना के बुनियादी वायरसेस में क्या फ़र्क है? जी, अस्सलाम वालेकुम। ओमिक्रॉन एक नई वेरिएंट है कोरोना वायरस की। जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि वेरिएंट्स आई हैं, लैम्डा, डेल्टा, और अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आई है। और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो देखा गया है कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है जिससे वायरस आपके सेल्स में, फेफड़ों में जाके चिपकता है और उसको अटैक करता है, और जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं उसको रोकती हैं उसी स्पाइक प्रोटीन पे, उसमें 30 से ज़ायद म्यूटेशंस हैं। और ये पहले एक अफ्रीका में एक पेशेंट था जिसको एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बीमारी हुई थी, और उस बीमारी के साथ साथ उसको कोरोना हुआ था। तो उस पेशेंट में जो वायरस है, आधा वायरस तो ख़त्म हो गया क्योंकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स आधा था, बाकी ने म्यूटेट करके वो ओमिक्रॉन की शक्ल में फैला, और अब ये जो है तकरीबन अच्छे खासे 40 मुल्कों में तो फैल चुका है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाएगा कि ओमिक्रॉन और कोरोना की अलामात में कोई फ़र्क है? जी, ओमिक्रॉन क्योंकि जिस तरह कहा गया था कि आधा वायरस उसका ख़त्म हो गया था और फिर म्यूटेशंस पाके वो फैला था, तो उसकी अलामात में फ़र्क है। जो ओरिजिनल आपका वुहान वाला कोरोना वायरस था उसमें जो है सूंघने की हिस्स की चेंजेस जो देखी गई थी, जिस पर सबसे पहले मैंने बताया था कि ये आ रही हैं, ये नहीं है। इसमें आपको खांसी भी बहुत कम है। आपको ज़्यादातर देखा गया है कि सुस्ती, बुखार और मसल्स में दर्द, गले में खराश, बिल्कुल आम सी जो है इसमें कैफियत होती है, माइल्ड सी डिजीज़ होती है। तो इसमें खदशा हमें यह है क्योंकि इतने माइल्ड सिम्टम्स हैं इसके कि हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें कोई सीरियस कोरोना वायरस है और ये आसानी से फैल सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड है। बस इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है कि माइल्ड बीमारी में भी अब जो है कोविड हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि लोग अभी कंफ्यूज हैं कि क्या ओमिक्रॉन के आने के बाद उनकी वैक्सीनेशन ज़ाया तो नहीं हो गई? देखिए, आपके जिस्म में वैक्सीनेशन के बाद एक एंटीबॉडी रिजर्व होता है। वो जो एंटीबॉडीज़ हैं आपको वायरस से किसी हद तक प्रोटेक्ट करती हैं, और अगर आपको खुदा ना खास्ता कोरोना हो भी जाए तो इतना शदीद इन्फेक्शन नहीं होता, बहुत माइल्ड और इन्फेक्शन होता है जो आसानी से पास ऑन होता है। तो वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है इस सिनेरियो में, ताकि हमारी इम्यूनिटी लेवल्स अच्छे से अच्छे रहें। तो क्या समझते हैं आप कि ओमिक्रॉन की मौजूदगी के अभी जो खदशात नज़र आ रहे हैं, क्या वक्त आ गया है कि बाजार और तालीमी इदारों को फिर से बंद कर दिया जाए? क्योंकि हमने देखा है कि ओमिक्रॉन में अल्लाह का शुक्र है कि सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। अगर जिसको हुआ भी है तो अब तक कोई ऐसा रिपोर्टेड डेथ्स नहीं हुई है ओमिक्रॉन से, और जो है बहुत ही माइल्ड वो है। और जो सीरियस जो या ख़राब या इन्फेक्शंस कॉज करने वाला डेल्टा वेरिएंट है उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमें ऐसा कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी तालीमी इदारों, मॉल्स और ये तजारती इंस्टीट्यूशंस को जारी रखना चाहिए, और ऐसा जिसमें कोई वो नहीं है कि हम जो है इनको बंद करने की तरफ जाएं। ठीक है, ये भी बताएगा कि अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या उन्हें ओमिक्रॉन की वैक्सीन आने तक इंतजार करना चाहिए? अब वैक्सीन आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन फ़ौरन करनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप वैक्सीनेशन कराएंगे, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं आप बूस्टर डोज लगवाएंगे ताकि आपके इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर से बेहतर हो। जिन लोगों को 2 वैक्सीन्स लग गई हैं वो बूस्टर लगाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी लेवल इतनी अच्छी हो जाती है कि
کہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کوئی نیا ویریئنٹ آ بھی گیا تو انفیکشن بہت ہی مائلڈ ہوگا، تو اس میں نہ ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کی مورٹیلٹی ہوگی. سو ویکسینیشن سے ہی اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سے ڈاکٹر سیف اللہ میر ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. آپ کا بہت شکریہ.